हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दिलो जान से व्यस्त होंगे। एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। एसएससी सीजीएल, सीपीओ और स्टेनो और भी सीएचएसएल का भी फॉर्म आने वाला है। तो जितने भी पेपर हैं वो सब इसी ईयर हो जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप तैयारी करें। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 8 करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और अपकमिंग क्वेश्चंस जो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उन क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं में जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करें। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से ही कटें, किसी दूसरी संख्या से ना कटें। मतलब कि ऐसी संख्या जो खुद से ही डिविजिबल हो, या वन से हो या खुद से हो, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड ना होने वाली संख्या हो। तो पहला संख्या ऐसी कौन सी है। पहली संख्या है हमारी 1। ठीक। आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारी संख्या है पहली 5 भी होगी, जो खुद से ही पाँच 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 ऐसी संख्या है जो 5 के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड होती है। 2 से होती है, 3 से नहीं होती है। ऐसी हमारी मान लीजिए 7 है। 7 भी हमारी प्राइम नंबर है, बट हमारी 9 नहीं है। 9 हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है। उसके अलावा हमारी कौन सी है, 11 होगी। 11 के बाद 13 होगी। ठीक। फिर हमारी 17 होगी। ये सब ऐसी संख्याएं जो हमारी प्राइम नंबर हैं, जो खुद से या फिर 1 से कटती हैं। तो ऐसी हमारी 100 के पास में ऐसी कौन सी संख्या होगी। 100 के पास तो 100 तो होगा नहीं, क्योंकि 100 कौन सा होता है हमारा, 10 से भी कट जाता है और बाकी 20 से, बहुत से सारी संख्याओं से कट जाता है। 100 नहीं होगी। 100 के बाद 99। 99 हमारी 11 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। 98। 98 तो हमारा वैसे भी प्राइम इवन नंबर है। इवन नंबर होते हैं जो 2 से तो कट ही जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अब इसके बाद आता है हमारा 97। क्या 97 प्राइम नंबर है। आप लोग बताइए। जी हाँ, 97 प्राइम नंबर है। तो हमारा 100 के पास में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 97। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 1। तो क्या पूछा है इनका, हमारा पूछा है डिफरेंस। तो 97 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 96। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 96। आई होप आप सबका करेक्ट आंसर आया होगा। जिसका भी करेक्ट नहीं आया वो इस तरीके से समझ सकता है। देखिए कि क्या, बिल्कुल आसानी से मैंने समझा दिया कि कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर कहते हैं, और कौन सा सबसे बड़ा 100 के पास कौन सा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 97। 97 किसी से भी नहीं कटता है। आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं, किसी से भी कटता हो, किसी से भी नहीं कटता है 97। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है इफ़ p बराबर -0.12 एंड q बराबर -0.01 एंड r बराबर -0.015 देन द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग थ्री। ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को। ये पार्ट 8 चल रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। देखिए, जो नेगेटिव में संख्या होती है, अगर मान लीजिए नेगेटिव में हमारी 5 है और नेगेटिव में हमारी 4 है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर 4। जो नेगेटिव में होती है उसका उल्टा होता है। अब यहाँ पर अगर पॉजिटिव में होती, इन दोनों में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो इसमें 5 होती। ठीक है हमारी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव में, मतलब यहाँ पर जो जब नेगेटिव का साइन लग जाता है तो जो संख्या डिजिट में छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। मान लीजिए अगर -1 है और एक जगह लिखा है माइनस का, मान लीजिए 13 लिखा है, तो इसमें हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, माइनस का 1 होगी। और अगर पॉजिटिव में होती तो 13, ये तो सबको पता है 13 सबसे बड़ी होती है। ठीक। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है हमें। तो हमें पी क्या बोला गया है, पी बोला गया है हमारा 0.12। ठीक, माइनस क्या, और क्यू क्या बोला गया है, क्यू बोला गया है हमारा माइनस का 0.01। ठीक। और आर क्या बोला गया है इसमें, हमारा आर बोला गया है
माइनस का 0.015। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब भूल जाइए, यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए आप, यहाँ पर माइनस है ही नहीं। पहले आप वैसे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। मान लीजिए यहाँ पर ये ज़ीरो है, ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो ये ज़ीरो होता है, ठीक, यहाँ पर ज़ीरो मान लीजिए। तो अब यहाँ पर कितना हो गया, 0.10 हो गया, ये 0.15 हो गया, ये 0.12 हो गया। अगर यहाँ पर माइनस का साइन नहीं होता, ये जो माइनस का साइन लगा, ये माइनस का साइन, ये जो माइनस का साइन है ये लगा हुआ, अगर मान लीजिए ये माइनस का साइन नहीं होता तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती, ये वाली होती, ठीक। मगर अब ये सबसे कौन सी होगी, ये सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी, पी हो गई, ठीक। अब इन दोनों में मान लीजिए सबसे छोटी, इन दोनों में देखिए कौन सी है सबसे, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। माइनस का साइन हटा दीजिए, अभी वैसे बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 10 बड़ी होगी या 15 बड़ी होगी, 15 बड़ी होगी। मगर नेगेटिव का साइन लगा तो यहाँ पर कौन सी बड़ी होगी, 10 बड़ी होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर अब क्यू, इस पी से बड़ी कौन सी हो गई हमारी, क्यू हो गई, ठीक। अब उसके बाद हमारी आखिरी बची तो आर होगी। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, आर होगी, आर के बाद क्यू होगी, क्यू के बाद पी होगी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में है, इसको इसमें वैसे करके लिखा है तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम, पी, पी के बाद हमारा क्यू, क्यू के बाद हमारा आर। अब देखिए हमारा किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, यहाँ पर ए ये वाला नहीं है, बी में, बी भी नहीं है हमारा, सी देखिए सी लगभग हमारा, सी हमारा ऐसा ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में भी शेयर करें, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है इन एन एग्ज़ाम द सम ऑफ द स्कोर्स, इन एन एग्ज़ाम द सम ऑफ द स्कोर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 120। लिख लीजिए यहाँ पर ए और बी का सम है जो वो 120 है। दोनों का मिला के कितना है हमारा 120। इन दोनों ने मिला के 120 नंबर, ये दोनों मिला के कितने नंबर लाए हैं, दोनों मिला के 120 नंबर लाए हैं। ये नहीं बताया ए इतने नंबर लाया, बी इतने नंबर लाया, दोनों को मिला के जितने भी नंबर बन रहे हैं वो 120 हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया है, बी एंड सी 130। अब बी और सी हमारे कितने लाए हैं 130, यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 130, ठीक। अब उसके बाद बोला गया है एंड सी एंड एज, सी और ए कितने लाए हैं हमारे 140 लेकर आए हैं, 140 मार्क्स, ठीक। अब कहा गया है देन द स्कोर ऑफ सी, इस सी कितने नंबर लाया है वो हमें बताना है। एक परीक्षा में ए और बी के अंकों का योग 120, ठीक, 120। बी और सी के अंकों का योग हमारा 130 और सी और ए का 140, सी और ए का 140 है। तो सी के अंक कितने हैं बताइए, ट्राई करें आप लोग। ये तो मैंने रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में भी समझाया था इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। देखिए यहाँ पर इन तीनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9 हो जाएगा ये, और कितना हो गया हमारा 390। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे हर चीज़ देखिए यहाँ पर ए एक ये है, एक ये है, बी एक ये है, बी एक हमारा यहाँ पर भी है, सी एक यहाँ पर है तो सी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर है 390 के, ठीक। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो कितना बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 390, ठीक। तो ए और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीनों के अंक मिला के कितने हो जाएंगे। अगर इस हम 390 को, इस 2 को 390 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1 बचा, कितना 1 के बाद हमारा यहाँ पर आ गया 9, 9 के बाद फिर 1 बचा 195, ठीक। तो तीनों के मिला के अंक जो बन रहे हैं वो 195 बन रहे हैं। अब हमसे पूछा है सी के अंक बताने हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम ए और बी की वैल्यू कितनी है 120 है, तो यहाँ पर अगर हम इस ए बी की जगह पे 120 रख दें प्लस सी 195 हो जाएगा, ठीक।
अगर हम इस 195 में से 120 को घटा देते हैं तो हमें सी के मार्क्स पता चल जाएंगे। तो 195 माइनस 120 कितना हो जाएगा ये हमारा 5, 9 माइनस 2 7, तो 75 इसका जो सी के मार्क्स होंगे वो हमारे कितने होंगे 75। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल इजी तरीके से करा दिया मैंने ये। देखिए ए और बी के, देखिए बोला था ए और बी के जितने अंक आए हैं वो 120 हैं, बी और सी के 130 बोला गया था, ठीक, और सी और ए के 140 बोला गया था, ठीक। तो यहाँ पर सी और ए के 140 बोला गया था। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर एक ये है, ठीक, ए यहाँ पर भी है एक, उसके अलावा हमारा बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, और सी, ये सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, तो हर चीज़ 2 हैं। तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर इन तीनों का सम कितना आ रहा है हमारा 390 आ रहा है। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेना तो आता होगा आप सबको, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 390 हो जाएगा। इस 2 से अगर इस 390 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 195 आ जाएगा। तीनों की वैल्यू, तीनों को मिला के 195 आ रहे हैं, और ए और बी के अकेले ए और बी के कितने 120 हैं। तो अगर इस यहाँ पर ए और बी की वैल्यू 120 रख देते हैं और प्लस सी, तो 195 हो जाएगा। तो यहाँ पर 195 में से 120 को हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 75, जो कि किसकी वैल्यू होगी सी की, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है द नंबर 142 की पावर -1 इज़ डिविजिबल बाय। 142 की पावर -1 संख्या किसके विभाज्य है। ये संख्या दे रखी है हमें 142 की पावर 1 संख्या दे रखी है हमें 1 ये पेन गड़बड़ कर रहा है, 142 की पावर 2 -1, ये संख्या हमारी किसके विभाज्य है। ट्राई करें आप लोग कैसे करेंगे इसको। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखने में बस बड़ा लग रहा है, अगर इसको आपने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या फॉर्म बन गई है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी दिखता हो तो क्या क्या फॉर्म बन रही है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, कुछ ये वाली फॉर्म हमें दिख रही है। ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 142 प्लस 1, ठीक, और 142 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 143 इंटू 141। आप बताइए ये किससे विभाज्य है ये संख्या। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, आप किससे विभाज्य होगी बताइए। अब 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 143 को अगर हम 143 11 का मल्टीपल है, ठीक, ये मैंने आपको बताया। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, ऑड प्लेसेस का सम, ये वाली प्लेसेस और ये वाली प्लेसेस का सम इवन प्लेसेस के सम के बराबर होना चाहिए। तो 1 + 3 4 बराबर 4, तो आ रहा है ये हमारा 11 का मल्टीपल है। तो ये कितना होगा 11 इंटू 11 × 11 बचा कितना हमारा, तो कितना बचा हमारा, ये हो गया 11 इंटू 13 बराबर 143 होगा। तो यहाँ पर अगर हम 11 इंटू 13 इंटू 141 लिखें, बात एक ही होगी। तो यहाँ पर अब देख लीजिए 19 तो इसमें आ नहीं रहा है, ठीक, 7 हमारा 19 से ये कटता ही नहीं है, वाली संख्या हमारी 19 से कटती ही नहीं है। 7 से ही वाली 141 7 से कटेगा ही नहीं, ठीक, बिल्कुल कट गया। 9 का भी मैंने आपको बताया था, 9 के डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं। जो सम होती है, मान लीजिए 141 दे रखी है, इसका डिजिट सम कितना होगा 1 + 4 + 1 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 और 1 5,
और एक 6, तो 6 हमारा 9 से नहीं कटता है, तो ये इस संख्या भी हमारी 9 से नहीं कटेगी। बचा 13, 13 तो हमारा आ ही रहा है, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 13। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल ईजी। ये इसमें क्या फार्मूला लगा है, ये वाला फार्मूला लगा है इसमें। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप, शायद बहुत से लोगों को आपको याद भी होगा। तो यहाँ पर 142 का स्क्वायर -1 दे रखा था, पूछा था किससे डिवाइड होगी, ठीक। तो हम वन का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ए यहाँ पर a + b a - b का फार्मूला बन गया। तो 142 + 1 142 - 1 140, ये कितना हो गया 143 इंटू 141। 143 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 11 × 13 होता है, 11 × 13 इंटू 141। तो यहाँ पर हमारा 13 मिल गया, जो ऑप्शन में हमारा दिख रहा है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 4 डिजिट नंबर दैट बिगिनस विद 3 एंड एंड्स विद 5। कहा गया है 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को आप। एक बार जिसके शुरू में 3 आता हो और आखिर में 5 आता हो, उसकी छोटी वाली संख्या निकालिए। फिर जिसके आखिर में 5 आता हो, जिसके शुरू में 3 आता हो, उसकी सबसे बड़ी संख्या निकालिए और उन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। चलिए मैं करा देता हूँ। देखिए, सबसे छोटी संख्या मान लीजिए, हमने मान लिया x सब 3 से शुरू हो रही है और कितने डिजिट की है, 4 डिजिट की। तो 1 2 3 4, आखिर में क्या आ रहा है हमारा 5 आ रहा है, ठीक। y मान लिया हमने सबसे बड़ी संख्या है, वो भी 4 डिजिट की है। तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रही है, 3 से हो रही है, 1 2 3, और ये हमारी चौथी संख्या पे इसके लास्ट में 5 आ रहा है। तो अब बताइए इन दोनों, ये जो जगह खाली हैं ये और ये, इस पे यहाँ पर हम क्या रखें जी, सबसे छोटी संख्या बन जाए। सबसे छोटी बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, अगर 1 1 रखेंगे तो सबसे छोटी तो बनेगी नहीं, 3 3 रखेंगे तब भी नहीं बनेगी। सबसे छोटा नंबर होता है 0, तो अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो सबसे छोटी हो जाएगी, ये सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9 होता है। अगर यहाँ पर हम 9 और 9 रख दें तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो अब अगर हम y - x करें तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 0 गया 9, इसकी यहाँ पर भी 9, और 3 में से 3 गया 0। तो हमारा 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये इसका राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल इजी मेथड से करा दिया आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या गया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर 1575, यहाँ पर लिख लीजिए 1575 दे रखा है, ये 1575, ठीक। एंड दियर रेशियो, यहाँ पर ये लिखा है दियर रेशियो 7:9, रेशियो हमारा 7:9 दे रखा है। दो संख्याओं का रेशियो 7:9 दे रखा है। तो हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है, देन द ग्रेटर नंबर। तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ट्राई करें आप लोग। मान लीजिए एक संख्या है x और एक संख्या है y, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 7:9, ठीक। और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है x y, वो हमें दे रखा है 1575, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखिए। मान लीजिए एक संख्या हमारी, मान ली एक 7a है और एक 7b है, ठीक। एक दूसरी भी 7a है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा ये कितना आ रहा है, वो 9 है, यहाँ पर ये 9, तो 1575 आ रहा है, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, 7 9 63 a स्क्वायर, 63 a स्क्वायर बराबर 1575। अगर इसको 63 को हम इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 63 2 ज़ा 126, 2 जार में जाएगा, फिर बचेगा हमारा 157 - 126 31 31 315 315 63 का 5 आ जाएगा। तो हमारा a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, a की वैल्यू आ गई 5। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9, 9 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
देखिए, दो संख्याएं थी, मान लीजिए एक 7a है, ठीक, और एक 9a है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा 1575 दे रखा था। तो इन दोनों का सात सात तीन 63 हो गया, 63a। 63 को हम अगर हम 163 की डिवाइड 1575 की डिवाइड अगर हम 63 से करेंगे तो 25 आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर हमारा 25 हो गया। तो ये ए कितना हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, सबसे बड़ी यहाँ पर रेशियो में जो है वो बड़ी संख्या होगी। तो 9 की मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 45। अब यहाँ पर ये पूछा हो गया था सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा आंसर क्या होता, 35 होता। ठीक, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बी हैप्पी।